हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम ठीक हैं। वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या? ऐसा मुझे सबसे पहले आप लोग बता दीजिए। फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये मैं फाइल नंबर सेकंड अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पहली फाइल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं फाइल नंबर यहाँ पर सेकंड। ये ऐसे अपने पास टोटल 12 फाइल्स होंगी, 12 फाइल होंगी जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगा। पूरा बेसिक के साथ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी सचिन ऐसा कुछ नहीं है, 2 अगस्त का कोई डेट नहीं है भाई। वो एक बार आया था लेकिन वापस से ऐसा जब भी ओपन होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तो हम लोग पढ़ते हैं, अभी कोई डेट है नहीं। एवरीथिंग इज गुड, परफेक्ट। आइए, पीडीएफ में आज डलवा दूंगा आपको। ये टोटल 12 फाइल हैं। हम लोग सेकंड फाइल करने की कोशिश करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। सेकंड और थर्ड के भी, फिर अगर ये सेकंड सोल्व होगी तो फिर थर्ड करना शुरू कर देंगे। टोटल ये 12 फाइल मैं आप लोगों को करवाऊंगा। पहली फाइल कल करवा चुका हूँ, तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि एक दुकानदार 3,200 रुपये में एक वस्तु बेचता है जिस पर 4,000 रुपये लिखा हुआ है, तो कितनी छूट दे रहा है? आज मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्काउंट वाले। कल की क्लास में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में हम लोगों ने सीखा था। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को बेच दे, क्या है क्या नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी। तो आज हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4,000 रुपये की कोई भी वस्तु अगर 4,000 लिखा हुआ है। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर 4,000 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 4,000 रुपये लिखा हुआ है और आपको दे रहा है 3,200 की। तो ये जो वो बेच रहा है इसको तो बोलेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। और ये जो उस पर चिन्हित है, लिखा हुआ है मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लेबल प्राइस, मार्क प्राइस भी हो सकता है। ये वाला जो है उसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, लेबल प्राइस भी बोलते हैं, प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं, हिंदी में चिन्हित मूल्य भी बोलते हैं, हिंदी में अंकित मूल्य भी बोलते हैं। ध्यान रखना है इन चीज़ों का आप लोग। तो छूट कितने की मिली? छूट मिली आपको गए सर 800 रुपये की। अपॉन किस पर मिली? 4,000 रुपये पर। और परसेंट के लिए इंटू कर दोगे 100 से। तो 800 से कट रहा है ये कितनी बार? 5 टाइम। तो आंसर सभी बच्चों का 20% आ गया। कि इसको आपने सोल्व कर लिया था क्या? एक बार देख कर बताओ सभी लोग, और मुझसे पहले ही क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो। बस इतना ही करना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे उसको मुझसे पहले सोल्व करना आप लोग, तभी फायदा मिलेगा हमें चीजें समझने में आसानी से। नेक्स्ट पर मैं चल रहा हूँ। हर जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा उसमें किस किस टाइप के बने हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। एक टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये टोटल 12 टाइप्स हम लोगों ने उठाई हैं। 12 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप लोग करो। मेंस का क्वेश्चन है, टीयर सेकंड का। टीयर सेकंड में भी आप देखोगे कि क्वेश्चंस आसान ही आता है। मुझे आप लोग ये बताइए, आसान क्वेश्चन है। दो पैकेट की जो भी क्वेश्चन है उसको मुझसे पहले खुद करना है। दो कीमत कीमत अगर 30 रुपए है, तो 6 पैकेट की कीमत क्या 90 रुपए होगी क्या? दो की 30 तो 3 गुना हो गया 6 की 90। या ऐसे देख लो, दो की अगर 30 है तो एक पैकेट की जो कीमत होगी वो होगी 15 रुपए।
तो बताओ 6 पैकेट की कीमत कितनी हुई, तो आप कहोगे 6 पैकेट की कीमत हुई सर 90 रुपीज़। 90 तो उस पर लिखा हुआ है, 90 रुपए की कोई भी चीज आपको अगर 72 की दे रहा है वो, तो बताओ डिस्काउंट कितना मिला। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए, हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर अपॉन 90 और इनटू कर देंगे 100 से, तो इसका आंसर भी 20% आ जाएगा और पिछले क्वेश्चन का आंसर भी 20% आया था। उम्मीद है सब लोग कर पाओगे। तो ये छोटे और आसान क्वेश्चंस आपके पास हैं एसएससी के। एसएससी का तो जो क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब तुरंत समझना वो आसान होगा। कभी भी यहाँ टीयर फर्स्ट नाम आ जाए, सेकंड नाम आ जाए, सीपीयू नाम आ जाए, सीजीएल का प्री नाम आ जाए, 10+2 नाम आ जाए, तो तुरंत आपके दिमाग में एक ही सिग्नल जाना चाहिए कि ये चीज तो फ्री होगी, सॉरी मतलब आसान होगी। ध्यान रखना आप लोग, मतलब वस्तुएं यहाँ दे रहा है वो फ्री, तो 18 रुपए कम कर देता है मतलब। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर। हरिओम सिंह सर जी जयपुर आ जाएं क्या आप? आ जाओ भाई हरिओम, जयपुर आने से तो कौन रोक सकता है आपको। लेकिन इंस्टीट्यूट तो अभी ओपन होगा नहीं, 2 तारीख को भी शायद ही ओपन हो, अभी कुछ कंफर्म है नहीं। वैसे आ सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा भाई। यहाँ पर देखिए 3 छूट है, 30%, 20% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है, ये 2 तरीके से ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। एक तो तरीके तो बहुत होते हैं, दो नहीं, आप लोग कितने भी तरीके बना सकते हो। आप लोग 100 मान के कर सकते हो, आप लोग अपने पास फ्रैक्शन वाले मेथड से कर सकते हो, आप लोग a+b वाले तरीके से कर सकते हो, या इसका एक खुद का फॉर्मूला है, आप लोग उस तरीके से कर सकते हो। ये अपने पास 4 मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहला तरीका अपने पास ये होगा, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले मान लीजिए कि मार्क प्राइस 100 रुपए है। ध्यान से समझना और कोशिश करना समझने की। सबसे पहली छूट 30%, 3 क्रमागत छूट है, तो 100 रुपए उसका अगर मार्क प्राइस है 30% यानी इसका 30 होगा, तो बताओ कितना बचा 70। अब 70 का 20%, तो 70 का 20% मुझे बताइए क्या 14 होगा क्या? और 14 अगर माइनस करोगे तो बचा कितना 56। 56 का 5%, तो मुझे बताइए 56 का जो 5% होगा यहाँ पर, वो क्या अपने पास यहाँ पर 2.8 होगा क्या? मुझे बताओ। तो 2.8 अगर माइनस करोगे इसमें से, तो 3 माइनस कर दें इसमें से, तो 53.2 बचा। इतने रुपए के आप लोग बेच रहे हो, 100 रुपए का सामान है, वो लास्ट में इतने रुपए का आप लोग बेच रहे हो, तो मुझे बताइए डिस्काउंट 100 रुपए लिखा हुआ है और ये इतने रुपए का बेच रहे हो, तो मुझे ये बताइए डिस्काउंट कितने का मिला? क्या 46.8% का मिला? क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? 46.8%। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का हो सकता है, ये 100 था, ये फाइनल सेलिंग प्राइस है, तो छूट कितने की मिली? 46.8 की। फिर इसका दूसरा तरीका क्या होगा? सेकंड मेथड, इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो। इसका फ्रैक्शन होगा 3/10, यानी 10 का खरीद के कितने का बेचेगा? 7। 10 लिखा हुआ है, बेचेगा कितने का? 7 का। ये 1/5 होता है, तो 5 लिखा हुआ है, बेचेगा कितने का? 4 का। और इसका फ्रैक्शन 1/20 होता है, 20 लिखा हुआ है और उस पर मतलब बेचेगा कितने का? 19। इधर से इधर कोई संख्या अगर कटे तो उसको हम लोग काट देते हैं। 4 से कट गया, ये कितनी बार? 5 बार, तो 5 5 25, बाकी कट नहीं रहा, तो 250। और ये अपने पास कितना हुआ? 133 हो गया। ठीक है, तो छूट कितने की मिली? तो आप कहोगे सर 117 की। छूट किस पर मिली? मार्क प्राइस पर 250 पर, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। बोलिए इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे क्या? 25 से कट जाएगा 4 बार, तो 468 आ गया। और 468/10 का मतलब छूट कितने की मिली? 46.8% की। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये अपना आंसर होगा। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? सर और कोई तरीका इसका हो सकता है क्या? और मेथड भी इसके हो सकते हैं। ये सेकंड मेथड है, ये अपने पास फर्स्ट मेथड है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के, और आपने देखा होगा अगर आप लोग कभी प्रैक्टिस करते हो मेरे साथ, तो आपने ये चीजें देखी होंगी कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
आ सकता है, मतलब 100% आना जरूरी नहीं है, इसीलिए हमें कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। अगर पहले से ही पता हो कि ये क्वेश्चन आएंगे तब तो हम लोग उन्हीं को कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कह रहा था या क्या बताने की कोशिश कर रहा था, मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक परसेंटेज में फॉर्मूला बताया a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो जब भी डिस्काउंट अगर हो तो यहाँ पर साइन लगा दो माइनस का, और ये बता दो कि इतने परसेंट अपने पास छूट होगी। ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए की वैल्यू पहले 2 में लगा दो, 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20/100, तो ये आ गया अपने पास 44। इसको सोल्व करोगे तो 44% छूट आ गई। इसके बाद 5% और है, ये फॉर्मूला वापस इन दोनों में लगा दो, पहले दो में फॉर्मूला लगा दो, जो आंसर आया उसको तीसरे के साथ और लगा दिया करो। तो ये कितना हुआ अपने पास 44 प्लस अपने पास 5 माइनस 45 इंटू 5/100। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो आंसर तो वही आना है 46.8%। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास तीसरा मेथड है, और अपने पास ऐसे क्वेश्चन का एक फोर्थ मेथड होता है जो हम लोग एग्जाम में लगाते नहीं है। लेकिन आप सोचोगे सर ये एक साथ अगर कभी छूट निकालनी पड़े, दो बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े, तो भी क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो उसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। ये अपने पास होता है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 अपने पास यहाँ पर होगा, प्लस अपने पास a इंटू बी इंटू सी अपॉन नीचे 10,000 होता है। ये चीज आप लोग याद रखना अगर एक साथ फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो। लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों के काम में तभी आएगा जब वो कहेगा कि ए बी सी तीन छूट हैं, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कौन सा होगा, तो भी लगाते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू अगर कभी भी दे दी तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाते, इससे क्वेश्चन ज्यादा बड़ा और हो जाएगा। हम ऐसे सोल्व करते हैं। ये चार तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। कहीं भी आप लोग देखोगे, कहीं भी सोल्व करोगे तो क्वेश्चन इन चार मेथड से सोल्व होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे चीजों को। तो इसको मैं मिटाता हूं। ये मेथड आप लोग एक बार पूरा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि ऐसे ऐसे तरीके होते हैं, जो चाहो वो तरीका आप लोग एग्जाम में लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, जो कि एक बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूँ। 10% की जो ये छूट है, अपने पास 10% है, और मुझे बताइए इसका 10% क्या 1/10 होगा क्या? और मान लो 3 बार छूट दी गई, तो बताइए 10 से कितना होगा 9, और 10 से कितना होगा 9, और 10 से कितना होगा अपने पास 9। तो हम लोग कहेंगे 1,000 उस पर लिखा हुआ है और 729 का उसने बेच दिया, तो यहाँ से यहाँ पर अपने पास कितना डिस्काउंट मिला वो हम लोग परसेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैं समझा कर आया हूँ उसी का उल्टा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है। इसने कहा है कि तीन क्रमागत एकल छूट अपने पास ये है, तीन छूटें हैं अपने पास, सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसके एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम लोगों को दिया हुआ है 78.4%। तो मुझे बताइए अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के तीन छूटों के समान
अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। मुझे ये बताइए, अगर कोई भी वस्तु 100 रुपए की है, तो क्या अपने पास इतने की अगर छूट दोगे, 100 रुपए की वस्तु है, इतने की अगर छूट दोगे, तो क्या 21.6 का ही बेचोगे क्या? और पॉइंट अगर आप लोग यहाँ से हटाते हो, तो क्या यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर अपने पास एक जीरो आ जाएगा। तो 3 बार इंटू होने के बाद तो मार्क प्राइस आया, क्योंकि 3 छूट दी है, और 3 बार इंटू होने के बाद सेलिंग प्राइस आया है 216 रुपए। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? मैं पहले ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जैसे 10% 3 बार छूट दी, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, 10 से 9 हुआ, 10 से 9 हुआ, 10 से 9 हुआ, फिर इनको इंटू करते हैं 1000, इनको इंटू करते हैं 729, और ये जो रेशियो आता है, ये होता है अपने पास मार्क प्राइस, और ये होता है सेलिंग प्राइस, और यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेते हैं। अब की बार पहले से हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 100 रुपए का खरीदा, इतनी छूट पर बेचोगे तो 100 में से ये घटाओगे तो 21.6, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो, 3 छूट के बाद ये आया है, इसका मतलब प्रत्येक छूट क्या 10 से 6 हुई होगी क्या? तभी 10 से 6 हुई होगी, 10 से 6 हुई होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये बात। तो छूट कितने की मिली? 10 से अपने पास 4/10 गुना 100। तो मुझे बताइए, क्या 40% डिस्काउंट है? प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है, एक बढ़िया क्वेश्चन आया है, जिसको आप लोगों को सोल्व करना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं, अगले पॉइंट पर यहाँ पर। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। सेकंड बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। मुझे बताइए, क्या ये बेसिक पढ़ाते टाइम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको 4 तरीके से करना बताया था क्या? पहला, या तो 100 मान लो, 100 का 30% छूट, फिर 20%, या तो आप लोग 100 मान लो। पहला तरीका मैंने बताया था। या आप लोग A+B वाले में रखो कि सबसे बढ़िया छूट कौन सी है, 30+20 गुना 30/20/100, 30 गुना 20/100। तो यहाँ पर तो जो छूट होगी वो 44% की होगी। इसकी अगर मैं बात करूँ, A+B+A/B/100 लगा दो, तो यहाँ पर जो छूट होगी वो 46% की होगी। इसकी अगर मैं बात करूं, A+B+A/B/100 लगा दो, आपने पास 25 गुना 25/100, तो अपने पास ये जो छूट होगी वो क्या 43.75 की होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक। तो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा छूट कौन सी है? 46%, पहला तरीका। दूसरा, आप लोग 100 मानकर कर सकते हो। तीसरा, जब मैंने कहा था इनका सम अगर कभी भी सेम आ जाए, ये 50, ये 50, ये 50, तो जोड़ के देख लिया, इंटू करके देख लिया करो। ये अपने पास 600 हुआ, ये 400 हुआ, और ये 625 हुआ। तो एक कस्टमर के लिए सबसे अच्छा वो होता है जिनका मल्टीप्लीकेशन सबसे कम आए, प्रोडक्ट सबसे कम आए, वही सबसे बेस्ट होता है। फिर मैंने कहा था ये बात भी नहीं समझ में आए तो आप डिफरेंस देख लिया करो, डिफरेंस जहां सबसे ज्यादा होगा वो आपके लिए बेस्ट है। आप कस्टमर हो, जहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ डिफरेंस 10 का है, यहाँ 30 का है, यहाँ 0 का है, तो यहाँ 30 का डिफरेंस है, इसीलिए ये सबसे बेस्ट है। ऐसे कुछ तरीके मैंने बताए थे। एक अर्थमेटिक के अलग अलग, जब आप लोग एडवांस मैथ्स पढ़ोगे उन क्वेश्चंस के पैटर्न फिक्स होते हैं। मतलब आपका बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे। इनमें 3-3 4-4 तरीके होते हैं, कोई ट्रिक्स नहीं होती कि ये ट्रिक्स बन गई। ये सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रिक्स होती हैं, बस ये 3 4 5 6 तरीके तक हो सकते हैं अर्थमेटिक पढ़ाने के ना। आगे मैं चलता हूं, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। एक आसान क्वेश्चन, सभी लोग कीजिए, सभी को आना चाहिए।
क्या इसको कर लोगे क्या? तो तरीके मैंने ये नहीं कहा 4 तरीके बताए, वो 4 के 4 बेस्ट है, ध्यान रखना। छूट वाले क्वेश्चन में सो मानकर कर लो, फ्रैक्शन से कर लो, अक्स मान के कर लो, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अपने A+B वाले से कर लो डायरेक्ट, तरीके सारे के सारे बेस्ट हैं, लेकिन आपको सभी मेथड आने चाहिए। ये मत फिक्स कर लेना कि मैं तो हमेशा इसी से करूंगा, A+B वाले से करूंगा या इससे करूंगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा संख्याओं पर डिपेंड करेगा। ये चीज ध्यान रखना कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर अपने पास एक अंकित मूल्य ये है, दो छूट दी 25%, तो इसको फ्रैक्शन से करना आसान है। यहाँ पर ये अपने पास 1/4 है, ये अपने पास 1/6 है, 4 लिखा हुआ है तो बेचेगा 3 का। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो बेचेगा कितने का? 5 का। तो ये हुआ अपने पास 24 और ये हुआ अपने पास कितना? 15। ये रेशियो आता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, याद रखना। तो इसने कहा कि 4800 अंकित मूल्य है, 4800 जो वैल्यू है वो 24 की वैल्यू ये दी हुई है और हमें 15 की वैल्यू पूछी है, तो इससे कट जाएगा 2 टाइम और आंसर आ जाएगा 3000। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है ये 7 नंबर, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये होना चाहिए आपसे अब। पहले क्वेश्चन खुद करो फिर मैं समझाऊंगा, फिर खुद करो फिर मैं समझाऊंगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए है, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपए है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% हो तो पहला बट्टा कितना होगा, पहली छूट कितनी होगी? ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है, ये अपने पास क्वेश्चन है। ये अंकित मूल्य अगर 150 रुपए है तो पहला ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होगा 150 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट पहला छूट या दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 बराबर दूसरा 12.5 अगर रखोगे 87.5 बराबर अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 105। बेसिक पढ़ाते टाइम ऐसा एक तरीका मैंने बताया था, मुझे एक बार सारे लोग मिलकर बताओ कि ये चीज याद है क्या? पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, जीरो से वो जीरो तो कट ही जाएगा। 15 से कितनी बार कट रहा है? तो 15 से कट रहा है 7 बार। बाकी 25 से 125 से कट रहा है 7 बार, और 125 से ये जो अपने पास है वो कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। 7 से 7 भी कट रहा है, तो 100 माइनस एक्स बराबर जब पूरा सोल्व करोगे इसको तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। पहला कॉन्सेप्ट आपके पास है ही। जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे के सारे मेथड में आपको बताने की सिखाने की कोशिश करूंगा ऐसे क्वेश्चन में, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। याद रखना, थोड़ा सा इससे ऊपर का या थोड़ा सा इसके नीचे का या ये इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एसएससी में बहुत आते हैं आपके सामने, जिसको आप लोग फास्ट करके निकल पाओ। तो अपने पास पहला तरीका ये है। दूसरा अपने पास ये भी हो सकता है कि 150 रुपए की दूसरा दूसरा बट्टा या पहला बट्टा, बात एक ही है। दूसरे को आप पहला मान सकते हो या पहले को दूसरा मान सकते हो, सोल्व करने पर तो ऐसे ही अपने पास आएगा। तो सबसे पहले अपने पास ऐसे भी कर सकते हो, पहला और बेसिक में अगर जाओ तो 150 रुपए पर सबसे पहले 12.5% की छूट दी, तो 150 का 12.5% आप लोग निकालिए और यहाँ पर माइनस कर दोगे तो अपने पास ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो मुझे बताइए ये होता है 1/7, 1/8। तो 150 का अगर 1/8 की छूट दे दी, 1/8 का डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितने का? 7/8 का। और लास्ट में बेच रहे हो 105 का, तो दूसरी छूट कितनी होगी? क्या आप लोग सोल्व नहीं कर सकते क्या? यहां से इन चीजों को बैठकर सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा।
यहाँ से 150 गुना 7/8 में से 105 माइनस करना अपॉन 150 इंटू 7/8 और इंटू कर देंगे 100 से। सोल्व करोगे तो आंसर तो 20% ही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास, पहला ये बेसिक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है। तीसरा मेथड, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां पर मार्क प्राइस दिया हुआ 150, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 105, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने पास दिया हुआ है। ये दो चीजें हमें गिवन है, ध्यान से समझ लेना प्रत्येक बच्चा। और यहाँ पर दूसरी छूट 12.5% की है, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 होता है। 8 का लिखा हुआ है तो बेचेगा कितने का, 7 का। तो पहली छूट कितने की है मुझे बताइए। क्या इन दोनों को इंटू करने पर ही आता है क्या? पहला ए का लिखा हुआ है और बी का बेच दिया मान लो, तो इन दोनों को इंटू करने पर यह आता है। दो छूट है तो, और इन दोनों को इंटू करने पर यह आता है। तो क्या ए का मान निकाल लोगे क्या? तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू होगी 150/8 और बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू अपने पास इंटू करने पर ये आया तो 105/7। यहां पर अपने पास इनका रेशियो निकालोगे तो 7 से कट रहा है 15 बार और 15 से कट रहा है ये 10 बार और 10 से 5 और 4 बार, तो 4 आगे चला जाएगा तो रेशियो कितना बन गया 5:4। तो 1/5 गुना 100, आंसर तो वही आना है 20%। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो जब भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कभी आया ना और हमें लगा कि आसान क्वेश्चन है तो ऐसे कर लेंगे या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये तरीका तो बेसिक है ही। बाकी मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, मैं क्या करूंगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या कभी प्रैक्टिस में अगर आप लोग देखोगे तो मैं क्वेश्चन आपको ऐसे करता हुआ मिलूंगा, या आपको भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करना है कि अपने पास इसका फ्रैक्शन 1/8, तो अपने पास 150 के नीचे तो डायरेक्ट 8 लिख दो और अपने पास यहाँ पर 105 के नीचे डायरेक्ट 7 लिख दो। ये 8 लिखा हुआ है, बेचा कितने का, 7 का, तो मार्क प्राइस 150 के नीचे 8, सेलिंग प्राइस 105 के नीचे 7 और इनका रेशियो बना लो 7 से 15 बार, 15 से 10 बार और 10 से 5, 2 से 5, 2 से 4। ये 4 नीचे आ गया, 5/4:1 आ गया। 4 आगे चला जाएगा तो अनुपात बन गया 5:4। दूसरा डिस्काउंट अपने पास ये 5 लिखा हुआ है, बेचेगा 4 का। उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम में कैसे करोगे। वो सारे मेथड, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं यहीं पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर पर हम लोग चलते हैं, आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। देखिए बिल्कुल ठीक है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, मार्क प्राइस पर 15% की छूट देता है। तो जब भी ये क्वेश्चन, फिर पैटर्न आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर अंकित मूल्य इतना अधिक लिखता है और फिर उस पर अगर छूट दे रहा है, क्योंकि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर होती है, तो आप लोग लिख सकते हो ए प्लस, अधिक मूल्य अंकित करता है तो 20, छूट का मतलब माइनस होता है। ये अपने पास यहाँ पर 20 प्लस का है और 15 माइनस का है। माइनस इंटू प्लस, बाहर साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 20 माइनस 15, माइनस का अपने पास सोल्व करोगे तो 3, तो ये आ जाएगा 2% प्रॉफिट। पॉजिटिव आया है इसका मतलब हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट। पहला ये तो तरीका अपने पास सही। सर क्या कोई और मेथड हो सकता है क्या? इसमें तो हम लोग कंफ्यूज रहेंगे कि कब a प्लस बी लगाएं और कब हम लोग नहीं लगाएं। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं, अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर छूट दे रहा है तो आप लोग a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तरीका याद रखना आप लोग, अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर अगर छूट दे रहा है और फिर अपने को प्रॉफिट अगर चाहिए तो ये तरीका लगा सकते हो।
दूसरा मेथड हमेशा आप लोग ध्यान रखना, क्या अपने पास जब भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की बात करें, ये बात हमेशा याद रखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की बात अगर कभी भी वो करता है, एक तो बात करें वो कॉस्ट प्राइस की, एक बात करें वो सेलिंग प्राइस की और एक बात करें वो मार्क प्राइस की, तीनों की अगर बात करता है तो यहाँ पर अपने पास सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करेगा तो 100 का खरीद के उस पर 120 लिख देगा। ये तीनों आप लोग लिख लो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस की बात करते हैं, तीनों आप लोग लिख लीजिए। अधिक मूल्यांकित करता है और 15% की छूट देता है। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलेगी, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और 15% की छूट देगा तो क्या 18 की छूट देगा, तो बताओ बेचेगा कितने का, 102 का। 100 का सामान 102 का बेच रहा है तो मुझे बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको, 2% प्रॉफिट हुआ। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? सर और कोई तरीका? और आप लोग रेशियो बना सकते हो फिर। सबसे पहले 20% अधिक मूल्यांकित करता है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लो। 20% अधिक अंकित करता है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस कितना होगा, 5 का उस पर खरीदेगा और 6 लिख देगा क्योंकि उसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, फिर 15% की छूट देता है तो छूट हमेशा देता है मार्क प्राइस पर। इसका फ्रैक्शन 3/20। 3/20 कैसे सर? 15 का तो आपने लिखा ही नहीं था परसेंटेज पढ़ाते टाइम। किसी का भी फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो बट्टे में 100 लगा दिया करो, वो फ्रैक्शन अपने आप बन जाएगा अपने पास। और अपने पास ये होता है सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रखना, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है। छूट हमेशा किस पर मिलती है? मार्क प्राइस पर। और छूट देते ही जो प्राइस आएगा वो हमेशा कौन सा प्राइस आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। छूट देते ही जो प्राइस आएगा वो कौन सा प्राइस आएगा? सेलिंग प्राइस। तो 20 और 3 की छूट दी तो 17। और यहां से अगर आप लोग देखोगे इन तीनों का रेशियो क्या बना सकते हो क्या? जब भी मार्क प्राइस कॉमन आ जाए, x अनुपात y, y अनुपात x, तो इनका इंटू इससे करते हैं और फिर इसका इंटू इससे करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, दूसरे नंबर पर मार्क प्राइस और तीसरे नंबर पर सेलिंग प्राइस अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर अपने पास कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 100, 20 गुना 6 120 और ये बन जाएगा 102। पहले वाला कॉस्ट प्राइस है, लास्ट वाला सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का के बीच ही होता है प्रॉफिट तो हमेशा 2%। ये तीसरा तरीका। चीजें आप लोग कितने भी तरीके से सोच सकते हो, मैं तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग प्रत्येक टाइप से चलना शुरू हो। आप लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चन करो, जैसे आपका दिमाग चल जाए वैसे क्वेश्चन करना। आंसर तो यही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने की, करवाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए आप लोग करो और करने की कोशिश करो, आंसर आना चाहिए आपका। आया हुआ क्वेश्चन है टीएस सेकंड 2017 में ही, तो करो। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है। 20% की छूट के पश्चात इतने का बेचता है जिसमें विक्रय मूल्य पर अपने पास 5% टैक्स भी शामिल है। बिल्कुल ठीक है सचिन आपका आंसर। 5% अगर टैक्स भी इसमें शामिल है, मुझे बताइए 5% टैक्स इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब कि वैल्यू 105 की है क्या?
3025, या आप लोग उसमें कर सकते हो, रेशियो में कर सकते हो। मैं यही मान लेता हूँ 21 और 20 नहीं लिखता हूँ, 105 की वैल्यू है और गुना कर दोगे 100 से, तो क्या अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा? क्या इतने का बेचता है, इतने वस्तु की कीमत पर इतने रुपए है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। जो भी सेलिंग प्राइस उसका था उसमें 5% टैक्स भी शामिल होने के बाद ये बन गया। इसका मतलब 3025 अपने पास, मुझे बताइए 105 की वैल्यू आ गई क्या? और इंटू कर दोगे 100 से, तो मुझे सबसे पहली बात ये बताओ, क्या सेलिंग प्राइस आ गया है क्या? 30% छूट के बाद किसी वस्तु की कीमत इतनी है जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस जिस पर बेचता है उस पर 5% टैक्स है, याद रखना आप लोग। इसके बाद मुझे बताइए सेलिंग प्राइस आ गया, तो क्या आप लोग मार्क प्राइस 20% की छूट अगर है तो इसका फ्रैक्शन क्या 1/5 होता है क्या? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस लिखा हुआ अगर 5 है तो बेचेगा कितने का? 4 का। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। तो ये वैल्यू कितने की है? 4 की। और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? 5 की। क्या घर पर बैठकर आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सोल्व मैं कर नहीं रहा हूँ, बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये 3024 है भाई, मैंने गलती से लिख दिया, ये 3024 है। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को? सेलिंग प्राइस, इसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है, इसमें 5% टैक्स इंक्लूडेड है। तो 5% टैक्स इंक्लूड है, तो ये वैल्यू 105 की। गुना कर दोगे 100 से तो रियल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आप लोग बना सकते हो। 20% छूट है तो 5 लिखा हुआ है तो 4 का बेचेगा, इसका मतलब ये 4 की वैल्यू है। 5 की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, अपने आप सोल्व करना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु का अंकित क्रय मूल्य से 12.5% बढ़ाकर अंकित करता है और 3 ये छूट देता है, यदि वस्तु को बेचने पर इतने की हानि हुई तो अक्स का मान बताइए। इतने इतने की छूट उसने दी और अपने पास इतने परसेंट की हानि हो गई, तो अक्स का मान आप लोगों को बताना है। यहाँ पर देखिए, किसी भी वस्तु को अगर आप लोग सबसे पहले, जब भी छूट वाला क्वेश्चन आए तो बेसिक तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही कि किसी भी वस्तु को हम लोगों ने खरीदा, मान लो वाई रुपए का 12.5% बढ़ाकर लिख दिया। वाई रुपए का खरीदा और 12.5% बढ़ाकर लिख दिया, तो कितना लिख दिया? 112.5 इस पर लिख दिया हम लोगों ने। ये इसका मार्क प्राइजेस पर छूट देने की शुरुआत की, पहली तो 14.28%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/7, तो अपने पास बेचेगा कितने का? 6/7 का। फिर अक्स परसेंट का मतलब 100 माइनस अक्स अपॉन 100, और फिर इसका मतलब अपने पास इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 2/9 होगा इसका फ्रैक्शन, तो गुना कर देंगे 7/9 से, और बराबर अपने पास यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आएगा, ये इतने परसेंट अगर लॉस हुआ है, 37.5% अगर लॉस हुआ है, तो मुझे बताइए क्या 62.5% का बेचोगे क्या? वाई से वाई कट गया, यहां से सोल्व करके एक्स का मान निकाल लेना। पहला तरीका और बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं आए तो फिर ऐसे तो आपको कम से कम सोचना आना ही चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, कम से कम इस टाइप से तो आप लोग सोचोगे ही सोचोगे क्वेश्चन को। और कोई तरीका सर? या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया 2-3 बार देख लेना कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरा बेसिक है, वैसे कर लोगे। या मैं क्या करता हूं, मेरे दिमाग में कॉस्ट प्राइस 100 मान लेता हूं, 100 मान लिया मैंने,
और 12.5% प्रॉफिट अगर है, नहीं, अगर अधिक लिखेगा तो लिखेगा कितने का, 112.5 का। इतना लिख दिया, उस पर इतनी छूट देते गए देते गए देते गए और लास्ट में इतने की हानि हुई। अगर 100 रुपए के सामान पर इतने की हानि अगर हुई है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या 62.5 होगा क्या। और इन दोनों का मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मैं निकाल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का। 125 से कट रहा है 5 बार और 125 से कट रहा है 9 बार, तो ये रेशियो में निकाल कर बैठ गया सबसे पहले। 5 और 9 ये रेशियो अपने पास आ गया है। अब हम लोग छूट पर अगर बात करें, इसका फ्रैक्शन होता है 1/7, इसका फ्रैक्शन होता है 2/9, इसका फ्रैक्शन हमें नहीं पता तो हम लोग ए और बी लिख लेंगे। तो 7 का यहाँ पर लिखा हुआ है तो बेचेगा कितने का, 6 का। यहाँ 9 लिखा हुआ है तो बेचेगा कितने का, 7 का। और ये जो है वो ए से कितना होगा अपने पास, मान लो बी। इससे अपने पास इधर तो आता है मार्क प्राइस और इधर आता है सेलिंग प्राइस, वो मैं पहले ही निकाल कर हम लोग बैठ गए हैं। मार्क प्राइस 9 है और सेलिंग प्राइस अपने पास कितना है, सेलिंग प्राइस अपने पास 5 है। मुझे बताइए जब इन तीनों को इंटू करते हैं लेकिन इधर से उधर कोई कटे तो उसको काट देते हैं हम लोग। 7 से 7 कट रहा है, बाकी 2 से 3 से कट रहा है 2 बार और 3 से कट रहा है 3 बार। इनको इंटू करने पर अगर 9 आ रहा है, मुझे बताओ 3 इंटू ए बराबर 9 है तो ए की वैल्यू क्या 3 होगी क्या। इनको इंटू करने पर अगर 5 आ रहा है तो बी की वैल्यू क्या 5/2 होगी क्या। और यहां से ए और बी का रेशियो अगर निकालें, 3 है और 5/2 है, 2 इधर आ जाएगा तो 6 से कितना होगा 5, और 6 से 5 हो गया तो कम कितना हुआ 1/6 गुना 100। आंसर कितना आ जाएगा, 16 से 2/3%, 16 एंड 2/3%। बोलिए ठीक है क्या। या तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है या इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ये अपने पास मेथड होगा। बिल्कुल सही है पूनम सिंह आपका आंसर। मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सके। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करेंगे। ये आसान क्वेश्चन है, ये मान लेना एसएससी में जो क्वेश्चन आया वो एकदम आसान होगा, एकदम आसान होगा। जहां एसएससी नाम आ गया, डी हो, मेंस हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस नाम आ जाए, बैंक नाम आ जाए, कोई भी एग्जाम का नाम आ गया तो तुरंत सोच लेना वो क्वेश्चन आसान होगा। क्या ये क्वेश्चन खुद कर लोगे क्या, 40% और इतने का बेचा, अपने आप करना, सीजीएल प्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 करो, 1100 आंसर बिल्कुल ठीक है सभी बच्चों का, लगभग ने आंसर दे दिया है तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए आप लोग। अंकित, सचिन, सौरभ, अखिलेश, पूजा, मोनिका, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश की।
एक दुकानदार 3 क्रमिक छूट 10%, 15% और 15% देने के बावजूद इतना लाभ कमाता है, यदि छूट ओनली 10% और 15% लगातार छूट दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ना तो हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता है, ना कॉस्ट प्राइस पता है, ना मार्क प्राइस पता है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं मान लूंगा कि यहाँ पर मार्क प्राइस जो मान लो वो तो अपने पास ₹100 है, और आप लोग मान लो कि जो अपने पास कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास ₹Y, ऐसा आप लोग मान लीजिए। तो सबसे पहले देखना कि इतने इतने की छूट दी, 10% मार्क प्राइस ये है, 10% की अगर छूट दी तो मुझे बताओ कितने का बेचेगा वो, तो आप कहोगे सर 90 का। फिर से 10% की अगर छूट दी 15% की तो कितने का बेचेगा, 85 का। और फिर से 15% की छूट दी तो कितने का बेचेगा, 85 का। ये बन गया उसका फाइनल सेलिंग प्राइस। और वाई का अगर वो खरीद के इतना परसेंट उसको फाइनल लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या उसका वाई इंटू 130.05। बोलिए ये भी होगा, बोलो बात समझ पा रहे हो क्या। और इन दोनों को हम लोग बराबर रख सकते, इन दोनों को हम लोगों ने दो जगह से सेलिंग प्राइस निकाला है। एक तो मार्क प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस पर पहुंच गए, और एक कॉस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस पर पहुंच गए। बोलिए एकदम ठीक है क्या। मार्क प्राइस अपने पास वाई था, अक्स था, 3 छूट दी, 10%, 15% और 90%। 15 तो 90 हो गया, 15 माइनस किया 85, 15 माइनस के ये आ गया। अगर कोई सामान वाई का खरीद रहे हो और 130.05% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो क्या अपने पास सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो 130.05। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यदि दुकानदार इतनी छूट दे, इतनी अगर छूट दे, अक्स इंटू 90/100 इंटू 85/100, इतनी छूट दे तो अपने पास जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। तो क्या हम लोग इंटू कर सकते हैं क्या, y इंटू 130.05 अपॉन अपने पास 100 इंटू अपने पास 100/85। बोलिए एकदम ठीक है क्या। इतनी अगर छूट दी तो अपने पास सेलिंग प्राइस उस कंडीशन में अपने पास ये होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या। अगर ये दो ही छूट दी तो सेलिंग प्राइस ये होगा, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। क्या दोनों का रेशियो बनाकर क्वेश्चन क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। दोनों का हम लोग रेशियो बनाएंगे, और रेशियो बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो यहाँ पर अपने पास ये तो कॉस्ट प्राइस तो वाई है और सेलिंग प्राइस है वाई इंटू अपने पास पॉइंट हटाओगे ये तो 2 जीरो कट जाएंगे ये वाले। तो y इंटू 1305 13005 अपॉन अपने पास होगा 100 इंटू अपने पास 85। 5 से कट रहा है 100, तो मैं y से y तो कट ही रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मैं बना रहा हूँ। तो अपने पास 5 से कट गया 17 टाइम, और 5 से कट गया 2 बार, अपने पास 10, 6, 0 और 1 ये अपने पास आ गया है। 17 से अपने पास ये कितनी बार कट जाएगा मुझे बताइए, मैंने काटा तो सही है ना, वो देख लेना आप लोग। 5 से 17 बार, 5 से 2, 6, 0, 1, 17 से ये कट जाएगा एक बार, और बचेगा मुझे बताइए कितना, 17 पंजे 85, 17 3 51। तो ये 100 इधर आ जाएगा और 153 इधर आ जाएगा। तो अपने पास प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 53% प्रॉफिट। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सर कोई और तरीका हो सकता है क्या, मेथड पूरा कॉन्सेप्ट यही होगा, बस सोचना पड़ेगा उससे पहले कि लास्ट 15% अपने पास मार्क प्राइस था, उससे पहले 10% की छूट, फिर 10% की छूट, फिर 15% की छूट। ध्यान से सुनना, जो भी मार्क प्राइस था उस पर पहले 15% की छूट दी। मार्क प्राइस जो भी था, हमें नहीं पता क्या था, जो भी मार्क प्राइस था उस पर पहले हमने 10% की छूट दी। तो मान लो कोई भी वैल्यू आई, एक्स आई, फिर इस पर 15% की छूट दी तो अपने पास कितना आया, मान लीजिए वाई आया। फिर इस पर 15% की छूट दी तो मान लो अपने पास जेड आया। तो अगर मैं उल्टे की शुरुआत करूं तो क्या जेड जो आया वो क्या अपने पास 85 की वैल्यू है, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या अपने पास इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू वाई का मान आ जाएगा क्या, अगर मैं 15% हटाना चाहूं तो। अगर ऊपर वाली वैल्यू पर जाना चाहता हूं, किसी चीज पर 15% की छूट देने के बाद अगर जेड आया तो जेड वैल्यू कितने की, 85 की। जैसे इंटू करोगे 100 से तो क्या इस वैल्यू में हम लोग जंप कर जाएंगे क्या, ऊपर वाली वैल्यू में आ जाएंगे, और वही चाहिए हमें।
10% और 15% तो अगली बार भी चाहिए, सिर्फ एक 15% हम लोगों को खत्म करना है। तो यहां से जस्ट यहां आने के लिए, जंप करने के लिए हम लोगों को यहां पर ये वैल्यू है 85 की और इनटू कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। ठीक है ना, ये पलट कर ऊपर इधर चला गया भाई, यहाँ पर वरुण कुमार यादव, इसको मैंने पलट दिया और ये यहां चला गया, मैंने सिर्फ इतना ही किया है। और ये फॉर्मूला तो मैं शुरुआत से बता रहा हूं। मार्क प्राइस 100 माइनस एक्स अपॉन 100, 100 माइनस वाई अपॉन 100, 100 माइनस जेड अपॉन 100, याद करो। 100 माइनस एक्स अपॉन 100, 100 माइनस वाई अपॉन 100, इस टाइप की चीजें आपको बताई ना, याद कीजिए आप। देखिए, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो मैं समझाता हूं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मान लो किसी वस्तु पर 1000 रुपए लिखा हुआ था। अगर पहले 10% की छूट दी आपने तो इसका 10% 100 होगा, तो बचा कितना 900। यहां पर फिर से 20% की छूट दी तो इसका 20% कितना होगा 180, तो बचा कितना 720। 720 पर फिर से 25% छूट दी तो इसका 25% कितना होगा 180, और यहां पर अपने पास बचेगा कितना, अपने पास 540। ध्यान से समझना, चलवाते हैं भाई उस क्लास को, आज मैं बोलता हूं कोई क्लास नहीं चल रही है तो चलवा देंगे, या आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो ऑफिस के नंबर पर। आप लोग मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। पहले कोई भी वस्तु 1000 थी, 10% की छूट दी तो 900 आया अपने पास। इस पर 20% की छूट 720, इस पर 25% की छूट 540, लास्ट में अपने पास बचा। मान लो मुझे दो छूट रखनी ही रखनी है, ये ऊपर वाले दो डिस्काउंट तो हम लोगों को रखने ही रखने, तो मैं क्यों मेहनत करूं। मुझे बताओ, इस वैल्यू पर ही आना है, बाद में भी ये दो छूट तो दे ही दे रहा है, पहली और दूसरी छूट तो दे ही रहा है, मुझे तो इस छूट पर वापस आना है। तो मुझे बताइए, लास्ट छूट को अगर मैं खत्म करना है, ये सारी वैल्यू दी भी नहीं है, गिवन नहीं है, ये सारी वैल्यू गिवन नहीं है। पहले 1000 दिया हुआ है, पहले 10% की छूट दी, फिर 20% की छूट दी, लास्ट 540 है। मुझे इस पर अगर आना है तो क्या क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा क्या कि 540 किसी वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद ही आया है, 75 इंटू कर दोगे 100 से, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 3 से 18 बार 140। मुझे बताइए क्या 720 रुपए यहां पर जो आ जाएगा वो क्या 720 रुपीज आ जाएगा क्या। आप और ऊपर अगर जाना चाहते हो तो अपने दिमाग में सोचोगे 20% की छूट देने के बाद ही आया है, 720 जो वैल्यू है वो 20% की छूट देने के बाद ही आया है। इसका मतलब ये वैल्यू 80 की है और गुना कर दोगे वापस 100 से तो ये 900 आ जाएगा। 900 जो आया किसी चीज पर 10% की छूट देने के बाद 900 आया है, इसका मतलब 900 वैल्यू अपने पास 10 की और गुना कर देंगे 100 से, वापस ऊपर की तरफ चलना है तो उल्टा सोचना पड़ता है ऐसे। लेकिन हमें इसके ऊपर तो जाना है ही नहीं, इसके ऊपर इस क्वेश्चन को इतना नहीं सोचना, इसमें इससे ऊपर इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमें यह बात पता है कि 10% और 20% तो पहले वाले दोनों सेम ही है, 10 और 15 तो सेम है। हमें सिर्फ एक का इफेक्ट अगर खत्म कर दें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो एक का इफेक्ट कब खत्म कैसे करोगे, 130.05 अपने पास सेलिंग प्राइस है, जब ये तीन छूट दे रहे हो तो, ये तीन छूट अगर दे रहे हो तो सेलिंग प्राइस ये है, इसका मतलब इंटू कर दें हम लोग 85/100 से, एक छूट लास्ट वाली खत्म करने के लिए, ये लास्ट का सेलिंग प्राइस, ये लास्ट का सेलिंग प्राइस है। एक छूट अगर खत्म करनी है तो ये वैल्यू अपने पास 75 के गुना कर दिया 100 से, तो ये वाला अपने पास प्राइस आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने एक छूट को अगर खत्म करनी है तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस था इसके बाद उसमें अपने पास 85 इंटू 100 सोल्व करोगे तो ये 153 आ जाएगा। 100 का सामान अगर 153 का बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हुआ 53% का, ऐसा आप लोग सोच सकते। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ लोगों के तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, तो एक दो बार रिपीट करके देखना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। क्वेश्चन अच्छा था। हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मुझे बताइए, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलो करने की कोशिश करो।
दो क्रमागत 25% और 20% या 35% और 20% का अंतर 32 है, तो मुझे बताइए यहाँ से इफेक्टिव डिफरेंस निकाल सकते हो क्या? आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ये 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20/100, तो ये अपने पास आ जाएगा 40%। यहाँ से डिस्काउंट जो है 40% है। यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये जो होगा 35 प्लस 20 माइनस 35 गुना 20/100, तो ये अपने पास 55 माइनस 7 होगा, तो ये आ गया 48%। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या 4% का है क्या? 32 जो वैल्यू है वो 4% की है, इनटू कर देंगे 100 से। क्या 8% है क्या डिफरेंस? 8 से कट गया 4 बार, तो आंसर कितना आ गया? 400। ये अपना आंसर है। बताइए ये तो सब लोग कर लोगे क्या वैसे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलो करने की कोशिश आप लोग करो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, होना चाहिए आपसे, और ये पीडीएफ आज मैं आप लोगों के लिए डलवा दूंगा। दो दुकानदार ये घोषणा करते हैं कि पहला दुकानदार अपने सिलाई मशीन पर 30% और 6% की छूट, और दूसरा 30% और 16% की छूट देगा। सेम क्वेश्चन है, 9.8 शायद आपका आंसर आ जाएगा, बाकी आप लोग देख लेना। आंसर मुझे है नहीं, वही इफेक्टिव रेट निकालनी है दोनों की और फिर सोल्व करना है। ये आएगा 30 प्लस 6 माइनस 30 इंटू 6/100, और ये अपने पास आएगा 20 प्लस 16 माइनस 20 इंटू 16/100। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ प्रत्येक बच्चे को कि ये तो देखो डिफरेंस ही तो लेना इनका। तो ये तो वैसे सोल्व करना चाहो तो कर लो। ये अपने पास कितना होगा? 36 में से 1.8 माइनस करोगे तो 34.2 होगा। ये अपने पास 36 में से अगर माइनस करते हो 3.2, तो ये अपने पास 32.8 होगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा अपने पास, डिफरेंस आप लोग ले लेना। क्या चाहता हूँ यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, ये तो सेम ही है, लेना तो अंतर ही है लास्ट में, तो ये दोनों तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला। जब 36 सेम है तो क्या इन दोनों का अंतर ही आप लोग ले सकते हो क्या? ये 180 है और ये अपने पास 320 है। 320 और 180 का अंतर मुझे बताइए कि 140/100 होगा। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि डिफरेंस तो अपने पास यही आना है। तो 700 का इतना परसेंट आप लोग निकाल दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 700 का 140/1.4। डिफरेंस कितना आएगा? इसको सोल्व करोगे तो इसको आएगा 1.4% का डिफरेंस आएगा। 1.4% के कारण अपॉन 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9.8। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों को, मुझसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई हो तो वो चीज आप लोग देख लेना। यहाँ पर ऐसा चलता रहता है। बोलिए ठीक है क्या? ये भी डिफरेंस 1.4 का ही होगा। डिफरेंस 1.4%, या 36 से 36 हट जाए तो फिर ये वो हट ही रहा है, तो इन दोनों का ही अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपसे हो जाएगा आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट, और एक ग्राहक जो कैश पेमेंट करता है उसको 4% और छूट देता है। तो ये क्वेश्चन आसान है। 200 रुपये पर पहले 15% की छूट, तो 170 का। फिर इसका तो 170 का, कोई कैश में पेमेंट करे तो 4% और छूट देता है,
तो 6.8। तो आसान क्वेश्चन को कभी कभार बिना दिमाग लगाए, बिना ट्रिक्स लगाए भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो अपना आंसर आ गया। ये आप लोग उम्मीद है कि सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अपने आप कर पाओगे। आसान, बहुत छोटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले 10,000 की छूट, तो 25,000 की छूट दे दी, तो बचा 2,25,000। या मैंने काफी 4 तरीके बताए, चारों से करना है इसको। बेसिक बताया था, 100 मान के बताया था, ये तरीका बताया था, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए। अपने आप लोग करना। या मैंने एक ये भी बताया था, देखो अगर आपको याद है तो, 2,50,000 के नीचे तो हम लोग 10 लिख देंगे, क्योंकि इसका फ्रैक्शन 1/10 है। और 2,16,000 के नीचे हम लोग 9 लिख देंगे, और इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, और दूसरी छूट हम लोग बना लेंगे। इस टाइप की चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो 4% आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो, 0 से 0, 9 से 24 बार 25 का समान 24 का दे रहा है, तो छूट मिली 1 की, बटे 25 गुना 100। चलो इसको आप लोग करो। एक व्यापारी एक टेबल को सूची मूल्य पर 1,500 रुपए की खरीदता है, और उसे 20% और 10% की क्रमागत छूट भी मिलती है। वह 20 टेबल को लाने में खर्च करता है, और 20% के लाभ में बेचना चाहता है। तो विक्रय मूल्य अपने पास ऐसा कहा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन आसान है, 1,500 रुपए की खरीदता है, तो ये आसान क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया करो। 20% की छूट है, तो कितने का बेचेगा? 300 आएगा, तो 1,200 का बेचेगा। फिर 10% की छूट दी, तो इसका 10% 120, यानी कि 1,000 अपने पास 80 का आएगा। तो जो ध्यान रखना, जितना उसको टेबल को लाने में खर्च करता है, उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, और कोई खर्चे अगर करता है, तो हमेशा और हमेशा इसमें काउंट करके ही प्रॉफिट वो कमाएगा। तो इसमें 20 रुपए लाने में खर्च किया, इसका मतलब यहाँ पर कितना हुआ? 1,100 रुपए अपने पास वो सामान लाया, 1,100 रुपए का। पहले 20% डिस्काउंट, तो 1,200, 10% और डिस्काउंट, तो 1,080 का सामान घर पर लेकर आया है। 1,500 रुपए की खरीदता है, और उसे 20% और 10% की छूट मिलती है यहाँ पर। इसके बाद लाने पर खर्च करता है और 20% लाभ कमाता है। तो मुझे ये बताइए कि अपने पास 20% लाभ पर अगर बेचेगा 1,100 का सामान, तो गुना कर देंगे 120/100 का, तो अपने पास क्या 1,320 रुपए। सभी बच्चों का आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? सूची मूल्य उसका 1,500 रुपए है, पर सामान खरीदता नहीं है। सूची मूल्य 1,500 रुपए पर खरीदता है। 1,500 रुपए का एक सामान 1,500 का नहीं खरीदता है, ध्यान रखना। लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर। सूची मूल्य उसका 1,500 रुपए है, उसको इतने परसेंट की दो छूट छूट पर वो खरीदता है। तो ये था एक क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप करना। मैं अगली फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस अपने पास हैं। 18 क्वेश्चन है इस फाइल में। लास्ट जो क्वेश्चन है वो अपने आप लोगों को करना है। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो अपने आप लोग करोगे।
ये है अपने पास फाइल नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। यह है फाइल नंबर 3 नंबर फाइल है ये वाली अपने पास। चलो करने की कोशिश करो। तो देखिए, इस टाइप का करने का जो कॉन्सेप्ट, ये जो थर्ड फाइल है, इसमें मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। एक कपड़ा व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर और बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर बेचता है। बचे हुए कपड़े को उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो पूरे लेन देन में उसका कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं उनको हम लोग दो मेथड से करेंगे। जैसे दो बार ही अगर हुआ है, सिर्फ 2 टाइम्स है, तो हम लोग एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन 3 या 3 से अधिक बार अगर हुआ है, तो आधे को इतने को, 1/4 को इतने पर, 1/6 को इतने पर, 1/8 को इतने पर, तो हम लोग फ्रैक्शन मेथड से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अपने पास होगा, यहाँ पर एक कपड़ा व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर, यानी कि 1/2 को तो वो बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर। उसके बाद बचे हुए कपड़े का आधा, तो बचा कितना, हाफ। हाफ बेच चुका है तो हाफ बचा, बचे हुए का आधा यानी 1/4 जो बेच रहे हैं वो 20% हानि पर, तो 20 माइनस का 1/4 पर 0%। कुछ किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचते, ध्यान रखना दो चीजें होती हैं। कुछ सामान खराब अगर हो गया तो उस पर 100% लॉस होता है। कोई सामान ऐसे वो लिख दे कि खराब हो गया तो उस पर कितना परसेंट लॉस होगा, 100% लॉस। लेकिन अगर कभी भी ये लिख दिया कि उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वहां पर हम लोग 0 लिखेंगे। जब भी प्रॉफिट आए तो साइन किसका होगा, हमेशा प्लस का। और जब भी लॉस आए तो साइन किसका होगा, माइनस का। 20% प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, और 20% लॉस है तो साइन किसका हुआ, माइनस का। तो यहाँ पर ये तो आ गया 10, ये सोल्व करने पर आया -5, ये आ गया 0, तो आंसर कितना परसेंट आ गया, 5% अपने पास आ गया है। ये अपना आंसर है। बोलिए, समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? तो हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा ऐसे आप लोग फ्रैक्शन मेथड से सोल्व कर लिया करो, बढ़िया तरीका होता है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाते जाऊंगा, आप लोगों को अलग अलग चीजें बताता रहूंगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो। सीजीएल मेंस 2018 का आ चुका है, हनुमान मैं वापिस बताता हूँ। पैंतीस परसेंट वस्तुओं को 65% प्रॉफिट पर, 35% का मतलब 35%, यानी 35/100 को 65% प्रॉफिट पर। वस्तुएं बची कितनी, बची 35 बेच चुका है तो 65/100। उसको यदि वह x% प्रॉफिट पर बेचे, अगर x% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो इस प्रकार कुल उसे 12% का लॉस हुआ, यानी कि 12% का ओवरऑल आगे जो इफेक्ट है वो 12% का इफेक्ट है। यहाँ पर 12% लॉस हुआ, बची वस्तु को x% हानि पर। यहाँ पर x% हानि है तो साइन किसका आएगा, माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। 5 से कट रहा है 7 बार और 5 से कट रहा है 13 बार, 5 से 7 टाइम और 5 से 20 टाइम, 5 से 13 टाइम और 5 से 20 टाइम। तो ये अपने पास इसका इंटू करोगे 35 और 42 और 3 अपने पास 45, माइनस अपने पास 13x,
बराबर अपने पास ये अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर माइनस का 240, ये 13x तो आगे चला जाएगा और ये अपने पास 5 होगा, ये 9 होगा, ये अपने पास 6 होगा। तो x की वैल्यू मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 695 अपॉन 13 आ गई है क्या? तो 13 से 5 बार, 13 गुना 5 65, बचेंगे 4, 13 गुना 3 39, बचेगा 6, 13 गुना 5 65, लगभग 13.49 के लगभग आएगा। तो 13.5 ये अपना आंसर। इस कॉन्सेप्ट को, इस टाइप के क्वेश्चंस को कल मैं आपको पहले आते ही और डिटेल से समझाऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों के कम समझ में आया हो, तो इसको डिटेल से कल मैं आप लोगों को और बता दूंगा। और ये सवा घंटे के लगभग हम लोग 1 घंटे 15 मिनट पढ़ लेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा जल्दी हम लोग कवर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। और 2 तारीख से अभी कंफर्म नहीं है भाई इंस्टीट्यूट खोलने का, तो अभी कुछ भी कंफर्म है नहीं। ये थी आज की हमारी क्लास। कल आते ही इन क्वेश्चंस का पहले बेसिक डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से तरीके होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा पर